संजना बहू, जरा सुनना। वो क्या कहते हैं जो कान में लगाकर गाने सुने जाते हैं, जिससे बात भी कर सकते हैं, वो मुझे चाहिए। मम्मी जी ईयरफोन, वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही संजना ने अपनी सास को 60,000 का मोबाइल दिलवाया है। देखो ना, ये तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं। मुझे तो बिना तार वाला ही ईयरफोन तू ला कर दे दे, और हाँ, अच्छे ब्रांड का लाना, वरना मेरी सहेली कहेंगी कि सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां भी ख़त्म हो गई है, आना तो लेती आना, और साथ में पनीर भी लेकर आना। कल मैं पनीर कोफ्ता खाऊंगी। हाँ जी मम्मी जी, आज ही मैं लौटते समय लेकर आऊँगी। कहकर संजना ऑफिस चली गई। ये आज का नहीं है, 6 महीने हो गए संजना को शादी करके आए हुए इस घर में, और रोज सासू माँ कोई न कोई नया डिमांड लेकर बैठ जाती है। संजना अपने सास ससुर में अपने माता पिता को ढूंढती है, इसलिए अपनी सास की हर बात को बिना नानुकुर किए मान लेती है। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर जाने लगा। पास में खड़े संजना के ससुर भी सब देख रहे थे। मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज बहू से कुछ न कुछ महंगे सामान खरीदवाती हो। क्यों जी, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का क्या करेगी? और फिर ये घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का, आज नहीं तो कल उसे खरीदना ही था। देखो जी, अगर बहू पे अभी से लगाम नहीं कसी गई तो कल को सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी। भाग्यवान जो तुम हर दूसरे दिन बहू से कुछ न कुछ सामान मांगती रहती हो, मुझे ठीक नहीं लगता। आज देखा नहीं तुमने उसकी शक्ल कैसे उतर गई थी? शायद कुछ कहना चाहती थी मगर लिहाज से कुछ बोल ना सकी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें जवाब भी मिलेगा। देखो जी, जब बेटा मेरा है तो बहू भी मेरी है, और फिर मैंने ही तो विवेक को बिना दहेज की नौकरी वाली लड़की से शादी करने की इजाजत दी थी, वरना मेरे विवेक के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी। अगर वो सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूँ परेशान न करती। जो शादी के समय उसके माता पिता न कर सके, अब बहू उसको पूरा करे, ये बहू का फर्ज बनता है। और मैंने अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखा, रात रात भर जाग कर उसे बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? और वैसे भी सामान मैं अपने बेटा बहू से मांगती हूँ, आपको क्या? बात तो अभी भी वही है, बेटा से मांगती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूँ दिन रात बहू को परेशान कर रही हो, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। चिंता? कैसी चिंता? अब तुम्हें क्या बताऊं, कल शाम को ही मैंने बहू को फोन पर बात करते हुए सुना था। वो अपना ट्रांसफर हैदराबाद करवा रही है ताकि तुम्हारी मांगों से उसे छुटकारा मिल सके, और विवेक भी अपना ट्रांसफर वहीं पे करवा लेगा ताकि दोनों आज़ादी से रह सके। और फिर तुम रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी और फ्रिज के साथ। हाँ, वह अपनी सहेली से कह रही थी कि नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल हो गया है। सास सिर्फ घूमने फिरने और खाने पीने में ही लगी रहती है, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या बनना है क्या बनेगा। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती है, आए दिन नई नई चीजें की डिमांड करती है, एक नंबर की लालची है। पति की बात सुन मोहिनी जैसे तिल मिला गई। बात तो 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू को नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो उनकी पसंद की बहू नहीं थी, और वो भी बिना दान दहेज की आई थी। इसलिए इस तरीके से वह बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले घर के सारे काम करवाकर, हर बार बेवजह के सामान खरीदवा, और संजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तो तुरंत उससे खरीदने के लिए बोलकर। बहुत देर सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि उनकी बेवकूफ़ियों से कहीं बहू बेटा दूर चले गए तो बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोचकर संजना को फ़ोन लगाती है और कहती है, बहू, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना ईयरफोन लाने की, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे फ़ोन आते हैं, कहीं गिर गए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वो वायर तो उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया। तू बस वो ईयरफोन मत लाना, और तू रसोई का सामान भी मत लाना, तू सीधे घर आ जाना। मैं और तुम्हारे पापा जी सुपरमार्केट जा रहे हैं, वहीं से सारा सामान ले आएंगे। इधर संजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुनकर हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुंची तो मोहिनी जी बोली, आओ बेटा, हम सभी चाय पी रहे हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर चाय नाश्ता कर लो। मम्मी जी, वो रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं ना। अरे बेटा, तू इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने सब कुछ बना लिया है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव मैं भी चलाती रहूंगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। यही सोचकर आज मैंने खाना बना लिया। अपनी सास की बात सुनकर संजना आश्चर्य में थी।
तभी ससुर जी पास आकर बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे सास को अच्छे से समझा दिया। अगर दहेज मांगना बंद नहीं करोगी तो बहू बेटा को लेकर भाग जाएगी। बस इसी रामबाण ने तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। सुनकर संजना हंस पड़ी। असल में संजना मोहिनी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर बैठकर रो रही थी। तभी ससुर जी उसको रोते हुए देखे और आश्वासन दिए कि तुम मुझे अपने पिता समान समझती हो तो देखना, कल ही मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान न कर दूं तो कहना। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।